मलयालम सिनेमा की संगीत यात्रा आज एक गहरे सन्नाटे में डूब गई है। सुरों को अपनी आत्मा की तरह जीने वाले महान संगीत निर्देशक एस.पी. वेंकटेश अब हमारे बीच नहीं रहे। 3 फरवरी मंगलवार को चेन्नई स्थित अपने आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके जाने के साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। एस.पी. वेंकटेश सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे भावनाओं के शिल्पकार थे। उनके सुरों में कभी माँ की ममता बहती थी, तो कभी दोस्ती की शरारत, कभी प्रेम की कोमलता, तो कभी वीरता का गर्जन। मलयालम सिनेमा की आत्मा को उन्होंने अपने संगीत से बार बार नया जीवन दिया। 5 मार्च 1955 को तमिलनाडु में जन्मे वेंकटेश का रिश्ता संगीत से बचपन में ही जुड़ गया था। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से मैंडोलिन सीखना शुरू कर दिया। बचपन की उंगलियों से निकलने वाले वे सुर आगे चलकर लाखों दिलों की धड़कन बनने वाले थे। 1968 से उन्होंने ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन के रूप में काम शुरू किया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हर भाषा, हर शैली में उन्होंने खुद को ढाला। संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं था, वह उनकी सांसों का हिस्सा था। 1971 में वे गिटारिस्ट के रूप में फिल्म जगत में आए और धीरे धीरे कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते चले गए। 1975 में कन्नड़ फिल्मों में सहायक संगीत निर्देशक बने और 1981 में तेलुगु फिल्म प्रेमयुद्ध से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1983 के बाद उनका मलयालम सिनेमा से गहरा रिश्ता बन गया। शुरुआती दौर में उन्होंने दिग्गजों के साथ काम किया, सीखा, निखरे और खुद को साबित किया। 1986 की फिल्म टी.पी. बालगोपालन एम.ए. का बैकग्राउंड स्कोर लोगों के दिलों में उतर गया और इंडस्ट्री ने एक नए सितारे को पहचान लिया। फिर आए राजा विंटे माकन, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें मलयालम सिनेमा का मजबूत स्तंभ बना दिया। इसके बाद 1990 का दशक मानो एस.पी. वेंकटेश के नाम हो गया। हर बड़ी फिल्म, हर यादगार कहानी में उनका संगीत गूंजता रहा। किलुकम, देवसुरम, वत्सल्यम, स्फटिकम, ध्रुवम, मिन्नारम, मन्नार मथाई स्पीकिंग, ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये पीढ़ियों की भावनाएं थीं, और उन भावनाओं की धड़कन थे वेंकटेश के सुर। 150 से अधिक मलयालम फिल्मों में उनका संगीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब भी वो धुनें बजती हैं, पुरानी यादें लौट आती हैं, आंखें नम हो जाती हैं और एहसास होता है कि कुछ कलाकार कभी मरते नहीं। आज वे हमारे बीच भले न हों, लेकिन उनका संगीत हमेशा रहेगा, हर उस पल में जब कोई फिल्म देखेगा, हर उस खामोशी में जब कोई उनकी धुन गुनगुनाएगा। एस.पी. वेंकटेश चले गए, लेकिन वे अपने सुरों के जरिए अमर हो गए।